वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 सितंबर और आज हम पढ़ने वाले हैं 5 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति, महान शिक्षाविद और भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर साल 1888 को हुआ था। साल 1954 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों के योगदान को याद करना और साथ ही उन्हें सम्मान देना। इसके अलावा शिक्षा के महत्व और एक शिक्षक के समाज में स्थान को उजागर करना। इसके अलावा विश्व शिक्षक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय पहल कहां लॉन्च की गई है? तो भारती नामक पहल को हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, साथ ही कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स में नवाचार को प्रोत्साहित करना। भारती का पूरा नाम है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट और इसका लक्ष्य है साल 2030 तक भारतीय कृषि खाद्य निर्यात को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है, जो कि 2 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो दरअसल जीविका निधि के उद्घाटन से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन राशि मिलने में सहायता मिलेगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और साथ ही केंद्र सरकार द्वारा इसमें 110 करोड़ रुपए की सहायता भी दी जाएगी। उद्घाटन के दौरान संस्था के बैंक में प्रधानमंत्री द्वारा 105 करोड़ की राशि का स्थानांतरण भी किया गया। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य है उन ग्रामीण महिलाओं के लिए सस्ती और सुलभ वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो कि जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और साथ ही पारंपरिक और छोटे वित्त संस्थानों पर निर्भर हैं, जहां की ब्याज दर 18 से 24% तक होती थी। इस सहकारी संघ के तहत इन्हें कम ब्याज पर ज्यादा राशि समय पर उपलब्ध कराई जाएगी और यह पूरे तरीके से डिजिटल तरीके से संचालित संस्था होगी और इसके पहले चरण में 20 लाख महिलाएं लाभान्वित की जाएंगी और साथ ही 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, ताकि ये लोग जीविका दीदियों को डिजिटल प्रणाली सीखने में मदद कर सकें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मिचेल स्टार्क किस देश के क्रिकेटर हैं? तो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके अलावा वनडे और टेस्ट मैच में ये खेलते रहेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, हाल ही में क्रेस्ट गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्रेस्ट गोल्ड पुरस्कार 2025 हाल ही में आहान रितेश प्रजापति को इससे सम्मानित किया गया है, जो कि 17 वर्षीय हैं और अदानी इंटरनेशनल स्कूल अहमदाबाद गुजरात के एक छात्र हैं। इन्हें प्रोजेक्ट एडिंग कलर्स के लिए सम्मानित किया गया है। इसमें इन्होंने मशीन लर्निंग आधारित मॉडल विकसित की है, जो कि किताबों और नक्शों में मौजूद
चित्रों और डायग्राम को कलर ब्लाइंड विद्यार्थियों को समझने में मदद करता है। अब क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड, तो यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए ब्रिटेन का अनुसंधान आधारित पुरस्कार है। और अवार्ड 3 स्तरों पर दिया जाता है। पहला है कांस्य, इसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा रजत, तो यह 14 से 16 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा स्वर्ण, तो यानी कि गोल्ड, तो यह 16 से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है। और यह ऐसे बच्चों को दिया जाता है, यानी कि छात्रों को दिया जाता है जो कि वास्तविक समस्या का विश्लेषण करते हैं और समाधान विकसित करते हैं और साथ ही उसका व्यापक सामाजिक वैज्ञानिक प्रभाव हो, तब इस गोल्ड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाता है, जो कि सबसे उच्च स्तर का पुरस्कार है क्रेस्ट का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहान रितेश प्रजापति। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है? तो हाल ही में भारत द्वारा अफगानिस्तान के छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 तक के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह पहल स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल्स के तहत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संचालित की जाएगी और इसके लिए आयु सीमा तय की गई है 18 से 35 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से 35 वर्ष तक के नागरिकों को 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी अफगानिस्तान के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय बिहार में स्थापित किया गया है, जो कि कृषि रोड मैप के तहत इसे विकसित किया गया है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो दरअसल किसानों को रियल टाइम अपडेट मिलने से योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा। इसके माध्यम से इसके अलावा नीति निर्माण में इनकी सहायता मिलेगी, यानी कि सटीक आंकड़ों के आधार पर बेहतर निर्णय और संसाधन का आवंटन संभव हो सकेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी आधारित कृषि की सहायता मिलेगी, यानी कि एआई, ड्रोन और डिजिटल सर्विस जैसी तकनीकों से खेती अधिक वैज्ञानिक और उन्नत बन सकेगी। इसके अलावा पारदर्शिता और प्रशासन में सुधार होगा, यानी कि डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार घटेगा और कार्यों में तेजी आएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की पहचान भी बढ़ेगी। दरअसल इस पहल से बिहार कृषि डिजिटलीकरण में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ पहुंचाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौते हुए हैं, जिसका उद्देश्य है रेलवे कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले को बेहतर बीमा एवं वित्तीय लाभ पहुंचाना। इस समझौते के तहत दुर्घटना होने पर, यानी कि दुर्घटना होने पर रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा राशि 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा प्राकृतिक मृत्यु यानी कि नेचुरल डेथ पर बिना प्रीमियम या फिर मेडिकल जांच के 10 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा। इसके अलावा हवाई दुर्घटना के बाद 1.60 करोड़ तक का कवरेज दिया जाएगा। साथ ही रुपे डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त 1 करोड़ तक की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर दुर्घटना होने पर 1 करोड़ तक का कवरेज दिया जाएगा। अस्थायी आंशिक दिव्यांगता पे 80 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा। योजना का लाभ 7 लाख रेलवे कर्मचारी जो कि एसबीआई में वेतन खाता रखते हैं उठा सकेंगे वर्तमान में। इसके अलावा पेंशन भोगियों को भी लाभ दिया जाएगा जो कि एसबीआई में खाता रखने वाले हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इन्हें 30 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार और एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं चला श्रीनिवासलू शेट्टी और एसबीआई के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है?
तो हाल ही में गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, इनके द्वारा नई दिल्ली में कपास किसान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो कि भारतीय कपास निगम द्वारा विकसित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से कपास की खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह। अगला सवाल है, 18वीं विश्व समावेशन कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 18वीं विश्व समावेशन कांग्रेस, इसका आयोजन 15 से 17 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में। इसका विषय या फिर थीम रहेगा हम समावेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के अधिकारों को बढ़ावा देना, साथ ही समावेशी समाजों के निर्माण और वैश्विक स्तर पर समावेशन की दिशा में साझा दृष्टिकोण विकसित करना। इसमें 115 से ज्यादा देशों के लगभग 850 प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब विश्व समावेशन कांग्रेस है क्या? तो दरअसल यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जो कि दिव्यांग लोगों और उनके परिवारों या फिर उनसे संबंधित संगठनों के लिए समर्पित है, और इसका मुख्य कार्य है यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है समावेशन को बढ़ावा देना, यानी कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, अधिकार और भागीदारी प्रदान करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारजाह यूएई। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 4 सितंबर। अगला सवाल था हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा डिजिपिन को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, मैप माई इंडिया। अगला सवाल था हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, आइसलैंड। अगला सवाल था हाल ही में महिलाओं के वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निवेशक दीदी के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला सवाल था हाल ही में लॉन्च देश की पहली पूरी तरह से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप कौन सी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, विक्रम। अगला सवाल था हाल ही में भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, TCA कल्याणी। अगला सवाल था बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 1 सितंबर। अगला सवाल था डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, ऑस्कर पियास्त्रे। और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली।